जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ के जो भर्ती निकली है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं राहुल राज आपको आज वीडियो लेकर आए हैं सीआरपीएफ के जो डिटेल्स आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की ओर चलते हैं। मैं बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हो तो वीडियो के चैनल लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सकें। तो फ्रेंड, अगर आप 10th और 12th पास कर लिए हैं और एज 18 से 25 है और 25 से अधिक भी है तो आपको इसमें छूट के अलावा मिल रही है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो हम बात करने वाले इसी के डिटेल्स में। आप लड़का लड़की इस फॉर्म को दोनों को डाल सकता है और ये फॉर्म क्या कैसे है इसकी डिटेल्स हम ले चलते हैं, एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, सीआरपीएफ की वैकेंसी है जिसको ऑफिशियल साइट से आपको ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसका हेल्पलाइन नंबर, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ दिया गया है और ये सीआरपीएफ का 2020 के अंतर्गत ये भर्ती आई है। तो हम बात करते पहले अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट आपको 20/7/2020 से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है आपको 31/8/2020 तक। और डेट रिटर्न के लिए जो रखा गया है दिसंबर में, 20 दिसंबर को रखा गया है। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात है कि ये दिसंबर में आपको रिटर्न टेस्ट रखा गया है। बाय द वे ये डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी आपको डेट ये शो कर दिया गया है। हम बात करते हैं एक एक पोस्टों की। जैसे हम यहाँ आपको इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती है 1 नंबर में। तो आपको इसमें मैं बता दूँ, सबसे पहली बात कि आपको इसमें बीएससी होना चाहिए होम साइंस से या होम इकोनॉमिक्स से। अगर आपके पास ये बीएससी कर लिए हैं तो उसके बाद आपको डिप्लोमा कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज 30 वर्ष रखा गया है, 30 से 35 के बीच में। तो आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह सेकेंड नंबर पोस्ट की। ये भी सब इंस्पेक्टर की है। 12th पास हो और आपके पास डिप्लोमा किए हुए हैं नर्सिंग से तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। 12th पास और डिप्लोमा आपको नर्सिंग से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 एज इसका रखा गया है। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए आपको रखा गया है 12th पास और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 12th पास और 2 ईयर डिप्लोमा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक एक पोस्टों की मैं आपको जानकारी दूंगा। 10th पास तक भी है, 12th पास की दोनों के लिए पोस्टों के लिए है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी जो ये पोस्ट है आपको 12th पास और बैचलर डिग्री फिलॉसफी से हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर डिप्लोमा आपको कम से कम किए हो तो, और 20 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। हम बात करते हैं इसी प्रकार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मैट्रिक पास हो साइंस सब्जेक्ट से और 2 ईयर डिप्लोमा आपने की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं 7वें नंबर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के मैट्रिक पास डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 8वें नंबर की ओर, जिसमें आपको मैट्रिक पास और साइंस से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी प्रकार सारे पोस्टों का है। मैं आपको एक पोस्ट को बता दूं, जिस पोस्ट के लिए आपको इच्छुक हैं आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल जो इसमें आपको 12th पास हो, अगर आपका क्वालिफिकेशन 2 ईयर डिप्लोमा इसमें भी हो नर्सिंग से तो आप इसे फिल कर सकते हैं। अपना क्वालिफ़िकेशन पहले देख लीजिए, जिस क्वालिफ़िकेशन में आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक एक चीज़ इसमें मैं बता दिया हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा। हेड कांस्टेबल जो फिर आपको 12th पास और 2 ईयर डिप्लोमा इसमें भी होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और हेड कांस्टेबल एक्सरे मनी आपको मैट्रिक पास साइंस से हो और 2 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो पोस्ट है आपको 12th पास और 10th पर डिप्लोमा तक है। अब हम बात करते हैं केवल ओनली फॉर 10th पास और के लिए। तो आपको जहां आपको दिख रहा होगा 16 नंबर की ओर कांस्टेबल, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये 10th पास हो, अगर आपके पास
10th पास कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 10th पास आपको चाहिए, ठीक है। इसमें पोस्टों की संख्या आपको यहाँ दी गई है, जिस कैटेगरी से आप ऊपर से मिला लीजिए। इस प्रकार यहाँ कांस्टेबल कुक के लिए रखा गया, जो 10th पास होनी चाहिए आपको, 18 से 23 एज हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कुक की सर्टिफिकेट आपको 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो आपने जहाँ भी काम किए हो। इस सफाई कर्मचारी के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और कुछ इसमें खास डिटेल्स नहीं रखे गए और आपको 18 से 23 एज रखना है। इसी प्रकार 19-20 भी आपको है कि मैट्रिक पास और 1 साल के एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेबल वाइज जो 21 नंबर में है, आपको बता दूं, अगर आप मैट्रिक पास है और 1 ईयर होटल मैनेजमेंट होटल रिक्वायरमेंट आपने की है तो आपको इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल्स की और भी जो पोस्ट है आपको 12th पास और डिप्लोमा में है। अगर आप जो भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं कमेंट करके पूछें, मैं आपको उसका और डिटेल आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते आएंगे। तो फ्रेंड, अब यहाँ आपको पोस्ट के कोड दिए गए हैं। जो आपको पोस्ट अप्लाई करना है आपको यहाँ कोड दिख रहा होगा, जो फॉर्म में आपको फॉर्म में फिल करना है। ग्रुप ABC आपको दिए गए हैं, ठीक। अब जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसकी हर डिटेल्स आप तक हम पहुँचा दें। इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। मैं आप कुछ फिजिकल्स के भी बारे में बात कर लेते हैं, इसका क्या फिजिकल्स रखा गया है और क्या डिटेल होगा। तो अगर आप OBC जनरल और SC कैंडिडेटों से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर है, तो आप इससे अप्लाई कर सकती हैं। और चेस्ट की जो बात है 80 से 85, यानी 80 से आपको नॉर्मल 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। 80 से 85 हाइट में बात करते हैं, आपको छूट मिलेगा तो ST कैंडिडेटों को छूटेगा। और आपको यहाँ दिख रहा होगा जिस यहाँ बिलोंग करते हैं आप अपर नक्सलवाद एरिया से चाहे हिल एरिया से, आपको यहाँ नाम दिया गया है, आप लोग को भी छूट मिलने वाला है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट में भी आप लोगों को छूट मिला है। SC कैंडिडेटों ST कैंडिडेटों की हम बात करते हैं अब रेस की। तो रेस जो रखा गया 1 मील में आपको 7 मिनट का और 800 मीटर 6 मिनट में लड़की फीमेल कैंडिडेटों को। हाई जंप 10 और 3 चांस और हाई जंप आपको जो हो गए 6 फीट और 3 चांस आपको फीमेल कैंडिडेटों के लिए। आपको सारे डिटेल्स यहाँ दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला है। हाई जंप और लॉन्ग जंप यहाँ आपको साथ। हम बात करते हैं फिजिकल्स में, जो आपको हाइट को पहले ही बता चुके हैं, चेस्ट भी आपको बता ही चुके हैं। इसी प्रकार जो हाइट आपको जो छूट मिलने लगता है आपका मिलते जाएगा। चेस्ट में भी आपको ST कैंडिडेट को छूट मिलेगा। तो फ्रेंड, ये तो था आपको डिटेल्स पूरी। अब हम बात करते हैं जो कुक से आप फॉर्म फिल कर देंगे कांस्टेबल के लिए, उसके PhD का क्या रखा गया। 1600 मीटर की रस होगी जो 10 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल कैंडिडेट को 12 मिनट में कंप्लीट करना है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकती हैं। तो फ्रेंड, ये तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। दिल्ली, हरियाणा, गोरखपुर, जम्मू और मुजफ्फरपुर। आपको इतने 9 सेंटर पर आपको एग्ज़ाम सेंटर होंगे, जहाँ से आपको नज़दीक जो होगा आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपको 200 रुपये पेमेंट चार्ज लेंगे और इसमें ग्रुप B में आपको 100 रुपये पेमेंट चार्ज लेंगे और C में भी आपको 100 रुपये चार्ज लेंगे। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इस फॉर्म को फिल करें और मैं आपको जल्द से जल्द इसकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा दूंगा। और भी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए। 20 से 7/2020 से आपका ये अप्लाई शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड, ये आपको कैसे फिल करना है, आपको यहाँ से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, मैं आपको वो भी दिखला दूँ। अब इसे डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। देखिए, आपको यहाँ से ये फॉर्म है जो आपको फिर से मैं आपको देकर आपको फिर से मैं अप्लाई करवा दूंगा। फिर इस फॉर्म को फिल कर दूंगा।
20 तारीख आने दीजिए, जैसे जैसे सारी चीज़ की हो जाएगी मैं आपको इसके अप्लाई करा दूंगा। आप इस फॉर्म को पूरा फिल करके आप पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सके। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म को आप डाउनलोड कर ले, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।